अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 का। कह रहा है फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ के प्रूव डैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल। हमारे पास इक्वेशन गिवन है, हमने ये प्रूव करना है कि जो इक्वेशन की रूट्स है ना, मतलब जो उसकी वैल्यूज़ आएंगी, आंसर आएंगे, एक्स की वैल्यूज़ आएंगी, सॉरी एक्स की, वो कहता है आर रियल, वो हमारे पास क्या होंगी, रियल होंगी। तो रियल होने के लिए वो हमने 4 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी डिस्क्रिमिनेंट की। उसमें हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए था, जब वो जाके रूट्स क्या होंगी, रियल होंगी और रैशनल होंगी। हमारे पास इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू के प्लस 1 ओवर के एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से ए बी और सी की वैल्यूज़ मैंने बेटा अलग कर ली। ए की वैल्यू 1, बी की ये आ गई और सी की वैल्यू आ गई 4। डिस्क्रिमिनेंट का हमारे पास फार्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर मतलब बी का स्क्वायर माइनस 4a1 और सी क्या है 4 हो गया हमारे पास 16, माइनस 2 का स्क्वायर 4 और के प्लस 1 का स्क्वायर हमारे पास हो गया। यहाँ पे देखिए के प्लस 1 का स्क्वायर हमने ओपन कर दिया, के स्क्वायर प्लस 1 और के स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए भी आना था, तो वो के और के आपस में इनवर्ट रेसिप्रोकल थे, तो ये वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो सिर्फ हमारे पास क्या रह जाएगा, 2 रह जाएगा। यहाँ से 4 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, 4 के स्क्वायर प्लस 4 1 ओवर के स्क्वायर प्लस 4 टू 8 माइनस 16। अब 16 में से 8 माइनस हो तो माइनस 8 बाकी रह जाता है। यहाँ से फिर हम क्या करेंगे, 4 को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। देखिए बेटा 4 को कॉमन ले लिया तो बाकी हमारे पास रह गया के स्क्वायर प्लस 1 ओवर के माइनस 2। अब 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू के, ये हमारे पास जो बाकी बैठता था ना के प्लस 1 ओवर के माइनस 2, ये हमारे पास होल कंप्लीट स्क्वायर हो जाता है, के माइनस 1 ओवर के का होल स्क्वायर बना देता है। तो ये भी 2 का स्क्वायर था, ये भी स्क्वायर था, दोनों को कंबाइंड होल का स्क्वायर लिख दिया और ये मेरे पास एक बन गया परफेक्ट स्क्वायर जो कि पॉजिटिव भी है। तो सो रूट्स आर रियल है फॉर एवरी वैल्यू ऑफ के। बेटा क्योंकि रूट्स की वो पहले ही कंडीशन डिस्क्रिमिनेंट की कि परफेक्ट स्क्वायर हो, डिस्क्रिमिनेंट और पॉजिटिव हो, ग्रेटर दैन 0 हो, तो हमारे पास रूट्स क्या होती हैं, रैशनल होती हैं एंड रियल होती हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है बेटा इसका, शो डैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन बी माइनस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए माइनस बी इक्वल टू 0 आर रियल। वो कहता है फिर आपके पास एक इक्वेशन गिवन है, आपने ये प्रूव करना है कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं ना, वो रूट्स भी क्या होती हैं, रियल होती हैं। तो इसके लिए भी बेटा हमने जो सेम प्रोसेस करना है कि जो डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, तो वो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो देखिए ए बी सी की वैल्यूज़ यहाँ से हमने अलग कर दी। अब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू आ गई सी माइनस ए का स्क्वायर माइनस 4 ए की वैल्यू आ गई बी माइनस सी और सी की वैल्यू आ गई ए माइनस बी। ये ए की वैल्यू पड़ी हुई है बेटा, सी की वैल्यू पड़ी है। अब सी माइनस ए का स्क्वायर ओपन किया तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac माइनस ये वाला आ गया 4 वैसे ही आ गया। अब इन दो फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। पहले बी ए से मल्टीप्लाई होगा ए बी माइनस बी बी से मल्टीप्लाई होगा बी स्क्वायर माइनस सी ए से मल्टीप्लाई होगा ए सी और माइनस माइनस प्लस बी और सी आपस में मल्टीप्लाई होगा, तो ये मेरे पास आ गया बी सी। तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac वैसे ही आ गया। 4 को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे तो माइनस 4ab माइनस माइनस प्लस 4b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4ac और माइनस प्लस माइनस 4bc। अब देखिए बेटा 4ac प्लस का और माइनस 2ac ये माइनस का, तो इन दोनों को माइनस कर देंगे तो प्लस का 2ac रह जाएगा और हम इन तीनों को पहले को कंबाइन कर देंगे। बाकी हमारे पास रह गया माइनस ए बी और माइनस 4bc और माइनस 4ab और ये हमारे पास रह गया तो 4b स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 2b का होल स्क्वायर। अच्छा बेटा देखिए ये तो हमारे पास जो पहले इन तीन को कंबाइन किया तो ये तो हमारे पास बन गया a प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2। अच्छा यहाँ से देखें 4 कामन आता है दोनों में से, माइनस भी कामन ले लिया और 4 भी कामन ले लिया, लेकिन किया क्या कि फार्मूला कंप्लीट करने के लिए 4 था ना, उसको लिख लिया 2 इंटू 2। देखिए एक 2 यहाँ पे रख दिया, जो बाकी 2 था वो हमने b के साथ लगा देंगे, 2b का होल स्क्वायर, तो उसको हम ज़रा b का होल b का नाम दे देंगे जब स्क्वायर कंप्लीट करेंगे। तो देखें तो दोनों में से माइनस 4 कामन लिया तो अंदर a प्लस माइनस 4b कामन लिया सॉरी, तो अंदर a प्लस सी रह गया। तो देखिए ये a प्लस सी बन गया, यहाँ पे 2b और ये 2 2 4 और अगेन वही चीज़ बना देंगे जब मल्टीप्लाई करवाएंगे।
प्लस 2b का होल स्केयर। तो देखिए ये अगर इसको हम a कंसीडर करें तो a स्केयर, इसको हम b कंसीडर करें तो b स्केयर माइनस 2ab, तो ये हमारे पास होल स्केयर बन गया a माइनस b का होल स्केयर। और ये भी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास रूट्स हैं वो बेटा हमारे पास क्या है, रियल हैं। जो इसकी पहली वाली कंडीशन है कि रैशनल और रैशनल रियल एक ही चीज़ होती है, वो रियल के अंदर ही उसमें आ जाता है। और ये आपस में क्या है, परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हो, ग्रेटर देन क्या है, 0 है जी बेटा। तो इसके बाद एक्सरसाइज 2.2 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें मैं वो ज़रा बता दूं। उससे पहले है कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ये क्वेश्चन भी आ जाता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वो क्या होते हैं। अब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकालने के लिए हम बेटा क्या करेंगे कि लेट कर देते हैं आर नंबर एक्स बी द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। वो कहता है फाइंड क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो हम लेट कर लेते हैं जो यूनिटी का क्यूब रूट है वो हमारे पास क्या है, एक्स है। तो मतलब एक्स इज इक्वल टू है 1, यूनिटी होता है 1, 1 का क्यूब रूट ये हमारे पास होता है 1/3। तो ये ज़रा मैं इसको अलग कर लिया। अब एक्स इज इक्वल टू आ गया 1 का क्यूब रूट 1/3। अब इस क्यूब को यहाँ से ये जो 3 है इसको ख़त्म करना, तो दोनों तरफ क्यूब लेंगे। क्यूब लेने से ये एक्स क्यूब हो जाएगा इज इक्वल टू 1 की पावर 1/3 सारी की पावर 3। ये 3 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये रह जाएगा एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1, 1 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0। अच्छा बेटा एक्स क्यूब माइनस 1 को भी हम लिख सकते हैं क्यूब, क्योंकि 1 की जितनी मर्जी पावर हो वो 1 होते, तो एक्स क्यूब माइनस 1 का क्यूब इज इक्वल टू 0। तो बेटा इस पे फार्मूला है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये देखिए ये इस पे फार्मूला लगा दिया ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो दो फैक्टर हैं, मल्टीप्लाई होकर 0, तो इसको भी इक्वल टू 0 रख लिया, एक्स माइनस 1 को भी इक्वल टू 0 रख लिया, और यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को भी इक्वल टू 0 रख लिया। यहाँ से देखें बेटा एक्स इज इक्वल टू आ गया 1, इधर आके पॉजिटिव हो गया। यहाँ से देखें बेटा ए बी सी की वैल्यूज अलग कर दी, ए इज इक्वल टू 1 आ गया, बी इज इक्वल टू 1 आ गया, और सी बी इक्वल टू 1 आ गया। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a। अब देखें बेटा वैल्यूज़ पुट कर दी, देखिए माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 4ac दोनों भी क्या है 1 1, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस ये क्या आ गया मेरे पास 4, और 4 सॉरी ये आ गया 4 में से 1 माइनस हो तो -3 रह जाता है हमारे पास। बाकी तो जो सोल्यूशन एक्स की वैल्यूज और लेफ्ट वही -1 प्लस माइनस -3 क्यूब रूट और स्क्वायर रूट ओवर 2। तो बेटा ये प्लस माइनस की दो वैल्यूज़ हैं, एक पॉजिटिव वाली अलग कर दी, नेगेटिव वाली अलग कर दी, तो सोल्यूशन सेट हमारे पास आ गया 1, एक ये आ गई, एक वैल्यू ये आ गई। अब बेटा हम करते क्या हैं कि हम लेट कर लेते हैं इस एक वैल्यू को, ये वाली जो है इसको हम ओमेगा लेट कर लेते हैं। ये जो स्मॉल डब्ल्यू में लिखा हुआ है इसको ओमेगा वो पढ़ते हैं बेटा, इसको हम ओमेगा लेट कर लेते हैं, तो ये बन जाता है ओमेगा स्क्वायर। अच्छा बेटा ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, अगर इसको मैं ओमेगा लेट कर दूँ तो ये ओमेगा स्क्वायर बन जाता है, और अगर इसको ओमेगा लेट करता हूँ तो ये ओमेगा स्क्वायर बन जाता है। इनका प्रूफ भी बुक में मौजूद है कि इसको अगर ओमेगा रखे तो ये ओमेगा स्क्वायर बन जाता है, और अगर इसको ओमेगा रखे तो ये ओमेगा स्क्वायर बन जाता है। तो फिर एक ओमेगा लेट कर दिया, दूसरा हमारा क्या होगा ओमेगा स्क्वायर हो गया। तो अब जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हमारे पास बचे वो हमारे पास आए 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ये बेटा हमारे पास है सोल्यूशन है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का। इस तरह बेटा जो एक्सरसाइज 2.2 है ना, उसमें हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन है कि फाइंड क्यूब रूट्स ऑफ -1 8 -27 और 64। ये हमारे पास चंद नंबर्स गिवन है, हमने क्या करने हैं इनके क्यूब रूट्स निकालने हैं। तो बेटा क्यूब रूट्स निकालने के लिए मैं एक चीज़ बता दूं कि जिसका क्यूब रूट निकालना है उसका क्यूब रूट आपने एक्स के इक्वल लेट कर लेना। ये देखिए -1 का निकालना है तो -1 का क्यूब रूट मैंने इक्वल टू एक्स ले लिया। बाकी सेम प्रोसेस जो हमने यहाँ पे किया ना, सेम टू सेम प्रोसेस इसमें होगा। देखिए बेटा उसी तरह -1 की पावर 1/3 हो जाएगी, क्यूब लेंगे वो एक्स क्यूब इज इक्वल टू -1 हो जाएगा, -1 इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, ये इक्वल टू 0 आ जाएगा। हम ये एक्स का क्यूब आ गया, ये 1 का क्यूब लिख लिया। सेम उसी तरह फार्मूला लगा दिया, वो जो मैंने ये वाला फार्मूला पिछले क्वेश्चन में बताया, सेम उसी तरह हम उसमें फार्मूला यूज़ कर लेंगे, इक्वल टू लेट कर लेंगे। और इसमें भी बेटा आपके पास
दो सोल्यूशन बनेंगे। ये देखिए ये सोल्यूशन बन गया 1 प्लस माइनस माइनस ओमेगा माइनस के रूट ओवर 2। लेकिन बेटा ये देखिए यहाँ पे ओमेगा और ओमेगा स्केयर बनाने के लिए यहाँ पे तो मेरे पास होना चाहिए -1, लेकिन ये तो मेरे पास आ रहा है +1। तो मैं क्या करूँगा कि ऊपर से माइनस कॉमन ले लूँगा। देखिए ऊपर से माइनस कॉमन लेंगे तो ये देखिए ये माइनस हो जाएगा, माइनस +1 तो -1 हो गया, ये प्लस माइनस था तो ये माइनस प्लस हो गया, इज़ टू -3। अब उसी तरह देखिए प्लस माइनस की दो वैल्यूज़ आ गई, एक पॉजिटिव की अलग कर लो, एक माइनस की अलग कर दो। ये तो माइनस ज़रा इसके साथ ही था, यहाँ पे भी माइनस ज़रा अलग अलग कर दी, तो माइनस भी साथ साथ अलग अलग कर दिया। तो ये मेरे पास ओमेगा थी और ये मेरे पास ओमेगा स्केयर थी। तो इसका फिर सोल्यूशन आ गया माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्केयर, और यहाँ से x + 1 = 0, तो यहाँ से x = आ गया 1। बाकी भी बेटा सेम टू सेम है। हम 8x = 8 का क्यूब रूट ले लेंगे। अब 8 को जब इस साइड पे लेंगे तो 8 को हम लिख लेंगे 2⁵, क्योंकि फिर फार्मूला बना देंगे। -27 है, 27 होता है 3⁵, ये भी फार्मूला कंप्लीट कर देता है। इसी तरह 64 है, तो 64 बेटा होता है 4⁵, ये भी फार्मूला कंप्लीट कर देता। बाकी सेम टू सेम इसी तरह बेटा प्रोसेस चलेगा। तो ये बेटा ज़रा इसने आपने खुद करना है। बाकी मज़ीद मैं इनकी पिक्स, इनके सोल्यूशन की पिक्स आपको सेंड कर दूंगा बेटा। इसके बाद बेटा जो आपके पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आए थे ना, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है। मतलब आपके पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आए थे 1 ओमेगा और ओमेगा स्केयर, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ में दो प्रॉपर्टी ये हैं। एक तो मैंने वो बता दिया ना, रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के। दो प्रॉपर्टी ये हैं जो मोस्टली यूज़ होनी है, वो क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज़ 1, के जो यूनिटी के क्यूब रूट होते हैं ना, उनका जो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, वो क्या होती है 1 होती है। तो देखिए बेटा ओमेगा 1 मल्टीप्लाई ओमेगा स्केयर, ये में सोल्यूशन लेंगे 1, तो 1 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो ये सेम ही रहेंगे ओमेगा स्केयर, तो ये ओमेगा क्यूब हो गया, इसको आ गया 1। अब बेटा हमने जो याद रखना है, ये याद रखना है कि ओमेगा क्यूब जो होता है ना, ये इक्वल टू होता है 1 के। दूसरी प्रॉपर्टी ये है बेटा, कहता है सम ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज़ 0, के जो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है ना, इनके सम क्या होता है 0 होता है। अच्छा बेटा इनके प्रूफ हमारे पास जो बुक में मौजूद भी है, लेकिन इनके प्रूफ आपने करने नहीं, सिर्फ ये देख लें, इनके प्रूफ कर भी सकते हैं। मतलब इनकी वैल्यूज़ रखें, उनको आपस में मल्टीप्लाई करवा दें, 1 दे देंगी। इनकी वैल्यूज़ रख के आपस में ऐड करें, एलसीएम लें, तो वो भी क्या देंगे, आंसर 0 देंगे। जी बेटा तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास कहता है इवेल्यूएट हमने करना है 1 माइनस ओमेगा स्केयर की पावर 7। इसकी हमने वैल्यू निकालनी है, वैल्यूएट करना है इसको। तो देखिए बेटा वैल्यूएट करने के लिए 1 माइनस ओमेगा स्केयर है ना, तो इन दोनों से माइनस कॉमन ले लें, तो बाकी रह जाता है अंदर ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर, माइनस कॉमन जो आ गया तो ये प्लस हो गया 1 प्लस ओमेगा स्केयर। अब हमें पता है 1 प्लस ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू 0। अगर हम बेटा इन दो को इधर रखें, 1 उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर किसके इक्वल आ जाता है -1 के। तो इसका मतलब है कि इन दोनों की जगह हम किसको यूज़ कर लेंगे -1 के, क्योंकि ये किसके इक्वल होती हैं -1 के। तो माइनस माइनस क्या हो गया +1 + 1 2, तो 2 की पावर 7, तो 2 की पावर 7 हमारे पास होती है 128 बेटा हमारे पास होती है इसकी पावर। इस तरह बेटा ये भी सेम पिछले की तरह यहाँ पे -3 कॉमन ले लें, तो अंदर आ जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर, वो -1 के इक्वल होता है, -1 + 1 + 3 4 की पावर 5 वो होता है 10 24। इन दोनों में से देखें बेटा +4 कॉमन आ जाएगा, +4 कॉमन आए तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर वो फिर अगेन माइनस के इक्वल होता है, तो ये आ जाएगा -4 9 - 4 5 की पावर 3 हो जाता है 125। इसके बाद देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर इसका 4 है 2 + 2 ओमेगा -2 ओमेगा स्केयर और 3 - 3 ओमेगा + 3 ओमेगा स्केयर। अच्छा बेटा जो पॉजिटिव वाले होते हैं ना उनको इकट्ठा कर ले, क्योंकि ये हमारे पास पॉजिटिव जो होते हैं नेगेटिव इनमें नहीं होते। तो सोल्यूशन करने के लिए जो दो वैल्यूज़ पॉजिटिव होती हैं उनको कंबाइन कर लिया करें। ये देखिए दोनों वैल्यूज़ पहली पॉजिटिव हैं, तो दोनों में से 2 कॉमन आ गया, अंदर आ गया 1 + ओमेगा, और हमें पता है कि 1 + ओमेगा ये माइनस ओमेगा स्केयर के इक्वल होता है, क्योंकि अगर इन दोनों को इस साइड पे रखेंगे ना तो ओमेगा स्केयर उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, फिर इन दोनों के तरह जगह यूज़ कर लेंगे माइनस ओमेगा स्केयर। तो देखिए 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर बाद -2 ओमेगा स्केयर, तो ये भी आ गया -2 ओमेगा स्केयर, तो ये हमारे पास हो गया -4 ओमेगा स्केयर।
अगर इस फैक्टर को देखें तो बेटा ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव है, इन दोनों को कंबाइन कर ले पहले और लास्ट वाले को, तो दोनों से 3 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आ जाए तो ये इक्वल हो जाएगा माइनस ओमेगा, क्योंकि 1 और ओमेगा स्क्वायर एक साइड पर रह जाएंगे, ओमेगा उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो ये -3 ओमेगा, ये भी -3 ओमेगा, -6 ओमेगा। अब इन फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा दें, तो मल्टीप्लाई करवा दें, माइनस माइनस प्लस 4 और 6 24 हो गया ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा ये ओमेगा क्यूब हो गया। और हमें पता है प्रॉपर्टी है कि ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है 1 के, तो ये मेरे पास आ गया 24 बेटा, इसका सोल्यूशन आ गया जी बेटा। तो 5 वाला देखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें ज़रा एक पॉइंट समझने वाला वो देखें। -1 प्लस -3 स्क्वायर रूट की पावर 6 प्लस -1 माइनस -3 स्क्वायर रूट की पावर 6। अच्छा बेटा देखें कि ये जो हमने ओमेगा लेट किया था ये वही शेप नहीं पड़ी हुई, सिर्फ नीचे जो कमी है वो नीचे 2 की कमी है, और इसमें भी नीचे 2 की कमी है। अब मैं एक परेशानी ये है कि 2 तो नीचे मैं नीचे ऐड कर दूंगा, लेकिन ऊपर पावर क्या है 6, और हमें पता है कि किसी नंबर को अगर पावर के अंदर लेके आना तो वो सेम पावर के साथ उसके अंदर आएगा, ठीक है ना। और यहाँ से हम कॉमन भी लेंगे ना, तो जो नंबर कॉमन जाएगा वो अपनी पावर ले के बाहर निकलेगा, ठीक है ना, ये भी रूल है। तो इसका मतलब है कि मेरे पास 2 की पावर 6 होना, तो ये फिर आपस में कंबाइन हो जाएंगे, तो फिर 2 की पावर 6 से मल्टीप्लाई भी कर दो, डिवाइड भी कर दो, क्योंकि अब यहाँ पे डिवाइड करना चाहते हैं। और एक चीज़ हम ऐड करते हैं तो सब्ट्रैक्ट भी करते हैं, और अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो डिवाइड भी करनी पड़ती है, यहाँ अगर डिवाइड करते हैं तो मल्टीप्लाई भी करनी पड़ती है। इधर भी मुझे 2 की पावर 6 चाहिए, तो 2 की पावर 6 से मल्टीप्लाई भी करवा दिया और डिवाइड भी करवा दिया। अब देखिए जिससे डिवाइड किया उसकी पावर भी 6 है, नीचे वाले की पावर 6 है, दोनों की पावर सेम होगी, तो उनको मैं इकट्ठा कर सकता हूँ। इधर भी दोनों की पावर 6 है, तो उनको इकट्ठा कर दिया। दोनों में से देखें 2 की पावर 6 दोनों में सेम है, तो 2 की पावर 6 कॉमन आगे बाकी रह गया, ये मेरे पास बन गया ओमेगा, तो ओमेगा की पावर 6 प्लस ये मेरे पास बन गया ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर की पावर 6, ये ओमेगा की पावर 6 था, तो इसके लिख लिया ओमेगा 3 की पावर 2, क्योंकि 3 2 6 ही होता है मेरे 6 बेटा हो गया 3 की पावर 2, तो ये क्यूब हमने बनाना था, क्यों ओमेगा क्यूब 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। इसी तरह बेटा देखेंगे आ जाएगा 6 2 12, तो 12 आ जाएगा, तो 12 को हमने लिख लिया 3 4, क्योंकि ओमेगा पावर 3 वो 1 होती है, तो 4 तो 4 1 की पावर 4 वो 1 ही रहेगा, तो ये मेरे पास आ गया 1 + 1 2 हो गया। 2 की पावर 6 64 होता है, मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये हो गया, इसका सोल्यूशन आ गया 128। 5 वाला देखें बेटा, -1 प्लस माइनस माइनस स्क्वायर रूट ओवर 2, तो ये मेरे पास हो गया ओमेगा, ये मेरे पास हो गया ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की पावर 9 ओमेगा स्क्वायर की पावर 9, ये हो गया ओमेगा की पावर 9 है, तो इसको हम लिख देंगे ओमेगा 3 की पावर 3 प्लस ये ओमेगा की पावर 18, तो इसको हम लिख लेंगे ओमेगा 3 की पावर 6। ओमेगा 3 किसके इक्वल होता है 1 1 की पावर 3 प्लस ये ओमेगा 3 1 1 की पावर 6, तो 1 की पावर 3 1 1 की पावर 6 ये 1, तो ये 1 + 1 आ गया हमारे पास 2, इसका सोल्यूशन आ गया बेटा। इसके बाद देखिए बेटा ओमेगा के पावर 37 प्लस ओमेगा के पावर 38 - 5, ओमेगा के पावर 37 को हम लिख सकते हैं ओमेगा के पावर 36 डॉट ओमेगा, क्योंकि बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो, मल्टीप्लाई बेस सेम हो मल्टीप्लाई हो तो पावर ऐड होगा, तो ये सेम 37 ही बन जाएगा। और 38 को हम लिख लेंगे बेटा ओमेगा 36 डॉट ओमेगा की पावर 2, 36 + 2 ये दोबारा 38 ही बना देगा -5। अब देखिए बेटा 36 को हम लिख सकते हैं ओमेगा 3 की पावर 12, क्योंकि ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है 1 के, तो इसको भी हमने सेम उसी तरह लिख लिया। तो 1 की पावर 12 1 की पावर 12 1 होता है, तो ये ओमेगा रह गया, 1 की पावर 12 1 होता है, तो ये ओमेगा स्क्वायर रह गया -5। अब हमें पता है कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ये इक्वल टू होता है -1 के, तो -1 -5 आ गया -6। 8 वाला देखें बेटा, ओमेगा के पावर -13 प्लस ओमेगा के पावर -17, इसको हमने लिख लिया ओमेगा के पावर -12 डॉट ओमेगा के पावर -1, दोबारा दोनों को ऐड करें तो -13 ही बन जाता है। और इसको हमने लिख लिया ओमेगा को -15 डॉट ओमेगा के पावर -2, दोनों को ऊपर वाली को ऐड करें तो फिर हमारे पास ये बन जाता है। और देखो जो -12 थी उसको हमने लिख लिया ओमेगा के पावर 3 और इसकी पावर -4, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई -4 -12 बना देगा। और जो ओमेगा के पावर -15 तो उसको हमने लिख लिया ओमेगा के पावर 3 और उसकी पावर -1 डॉट ओमेगा की पावर -2।
ये बेटा आ गया -1 की पावर 4, ये -1 ही हो गया। यहाँ से सिर्फ रह जाएगा ओमेगा की पावर -1 और यहाँ पे रह जाएगा ओमेगा की पावर -2। अब बेटा रेसिप्रोकल के तौर पर हमने लिख लिया तो 1 ओवर ओमेगा, ये और नीचे का आगे पावर होगी 1 ओवर ओमेगा स्केयर होगी, ये 1 ओवर ओमेगा बन गई। दोनों को एलसीएम आ गया ओमेगा स्केयर, तो ये बन गया ओमेगा +1। ओमेगा +1 ये हमारे पास होता है ओमेगा स्केयर के इक्वल, तो ये आपस में कट जाएंगे, तो क्या रह जाएगा सिर्फ -1 रह जाएगा। जी बेटा ये तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है कि x³ हमने प्रूव करना है कि x³ + y³ इज इक्वल होता है x + y इंटू x + ओमेगा y इंटू x + ओमेगा स्केयर y। हमने ये जो राइट साइड है ना इसको इक्वल टू प्रूव करना है लेफ्ट साइड के। तो राइट साइड में बेटा देखिए हम आपने करना है क्या है कि ये जो लास्ट 2 फैक्टर्स हैं ना इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा देना है। देखिए x से मल्टीप्लाई होगा x स्केयर प्लस x ओमेगा स्केयर y से मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा स्केयर xy हो गया, प्लस ये ओमेगा y पहले x से मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा xy, और ये ओमेगा y इससे मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा क्यूब y स्केयर बन जाएगा, ये y स्केयर लिखा हुआ है। अब ओमेगा क्यूब ये हमारे पास इक्वल होता है 1 के। अब देखिए बेटा x स्केयर वैसे रह गया, ये जो 2 पड़े हैं ना दोनों में से देखिए xy दोनों में से xy कॉमन आ गया तो हमारे पास बाकी रह गया ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा। और मैं ये भी पता बेटा कि ओमेगा और ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा ये इक्वल होता है -1 के। तो ये फाइनल हमारे पास बच गया x + y इंटू एक्स स्केयर -xy प्लस वाई स्केयर। तो बेटा ये देखें कि ये हमारे पास होल क्यूब वाला फार्मूला नहीं बन जाता है x³ + y³, वो जो मैंने फार्मूला लिखवाया था a³ - b³ वाला, और एक फार्मूला होता है a³ + b³ वाला। अगर ये देखें तो ये हमारे पास फार्मूला कंप्लीट हो जाता है x³ + y³ का फार्मूला हमारे पास कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहा है कि प्रूव डैट x³ + y³ + z³ - 3xyz ये इक्वल होता है x + y इंटू x + ओमेगा y प्लस ओमेगा स्केयर z इंटू x + ओमेगा स्केयर y प्लस ओमेगा z। मतलब इस साइड को हमने लेफ्ट साइड को गए जो पिछला क्वेश्चन किया उसके मुताबिक ये भी एक फार्मूला है, ये जो लिखा हुआ है ये साइड पे एक फार्मूला है, ये फार्मूला कंप्लीट करेगा। तो देखिए जो हमारे पास राइट हैंड साइड है ना, सॉरी ये राइट हैंड साइड, इसको हमने अलग से लेट कर लिया। पहले फैक्टर को x + ओमेगा x + y + z वैसे ही रहने दें, और जो नेक्स्ट 2 फैक्टर्स हैं उनको आपस में बारी बारी मल्टीप्लाई करवा दें। x से मल्टीप्लाई होगा पहले, फिर x ओमेगा स्केयर y से मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा स्केयर xy आ जाएगा, फिर x ओमेगा x z से मल्टीप्लाई होगा ओमेगा z से तो ये आ जाएगा ओमेगा xz, फिर ओमेगा y ये तीनों से बारी बारी मल्टीप्लाई होगा, फिर ओमेगा जो ओमेगा स्केयर z है ना ये बारी बारी तीनों से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा। अच्छा इसमें बेटा एक तरतीब बना दूँ, एक तो हमारे पास x स्केयर आ गया, फिर इसके बाद y स्केयर आ जाएगा, तो ये देखें y स्केयर ओमेगा क्यूब हमें पता है ये 1 होता है, तो ये y स्केयर आ गया, तो x स्केयर प्लस y स्केयर, इसके बाद आएगा z स्केयर, तो ये देखिए लास्ट पे देखो लिखा हुआ है ओमेगा क्यूब z स्केयर, तो ओमेगा क्यूब 1 होता है तो यहाँ से z स्केयर बन गया। अब इसके बाद दूसरी तरतीब होती है फार्मूले के मुताबिक बेटा पहले आता है xy, तो देखें xy और ये भी xy, एक ओमेगा स्केयर xy है और दूसरा ओमेगा xy है, तो दोनों में से देखें बेटा ये मैंने तरतीब से लिख लिए। फिर उसके बाद तरतीब xy फिर yz आते हैं, तो ये देखिए ओमेगा स्केयर yz और ये ओमेगा ये yz और इसमें ओमेगा 4 है। इससे आपने परेशानी होना, ओमेगा 4 है उसको आप लिख लेंगे ओमेगा की पावर 3 डॉट ओमेगा, और हमें ये आपको पता है ओमेगा की पावर 3 1 के इक्वल होती है, ये ओमेगा ही रह जाएगा। तो देखें ये मैंने यहाँ पे उस तरतीब से लिख भी दिया ओमेगा स्केयर yz प्लस ओमेगा क्यूब 4 थे ना, तो वो मैंने लिख दिया ओमेगा 3 डॉट ओमेगा, और लास्ट पे आ जाता है बेटा xz, पहले आता है xy फिर yz और फिर बाद में आ जाता है xz, तो लास्ट पे देखें xz आ गया, उसमें भी आएगा एक ओमेगा स्केयर वाला आ जाएगा और दूसरा ओमेगा वाला आ जाएगा, ये हमारे पास ये ऊपर पड़ा हुआ है ओमेगा z, उनको हमने कंबाइन करने हैं। जो कंबाइन करने के बाद देखें बेटा इनमें से xy कॉमन ले लो तो अंदर आ जाएगा ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा, नेक्स्ट 2 में से yz कॉमन ले लो तो अंदर आ जाएगा ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा, और नेक्स्ट लास्ट वाले 2 में से xz कॉमन ले लेंगे तो रह जाएगा ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा, और हमें पता है कि ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा ये -1 के बराबर आ गया, तो यहाँ पे भी -1 आ जाएगा, यहाँ पे भी -1 आ जाएगा और लास्ट में भी क्या आ जाएगा -1, तो ये बन जाएगा -xy -yz और ये
एक्स जी। और अगर फार्मूला देखें तो बेटा ये फिर एक्स प्लस वाई प्लस जी इंटू एक्स के प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी के माइनस एक्स वाई माइनस वाई जी माइनस एक्स जी। तो ये फार्मूला बन जाता है होल्स के क्यूब, फार्मूला कंप्लीट कर देता है किसका, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब माइनस 3x वाई जी। अगर बेटा इससे भी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो फिर इन फैक्टर्स को भी आपस में मल्टीप्लाई करवा दें। पहले एक्स बार इन तीनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर वाई मल्टीप्लाई होगा, फिर जी मल्टीप्लाई होगा। लास्ट वाला बेटा हमारे पास क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि प्रूव डैट, हमने प्रूव करना है 1 प्लस ओमेगा स्केयर 1 प्लस ओमेगा 4 1 प्लस ओमेगा 8 अप टू 7। ये इस तरह आगे तरतीब चलती जाएगी, मतलब ओमेगा की पावर 8 आ गई, 16 आ जाएगी, 32 आ जाएगी, 64 आ जाएगी, 128 आ जाएगी, आगे तरतीब चलती रहती है। वो कहता है ये कहाँ तक चल रही है, 2n फैक्टर्स तक जा रही है। बेटा एक चीज़ बता दूँगी, ये जो 2n फैक्टर्स लिखा है मतलब ये इन फैक्टर्स की टोटल तादाद लिखी है जो इसमें आएगी इज इक्वल टू 1। और n अब जनरल नंबर है, कांस्टेंट है, सॉरी जनरल है, आप कोई भी n की वैल्यू ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं। तो ये उनकी काउंटिंग लिखी हुई है, ये की तादाद को शो कर रहा है 2n फैक्टर्स। हमने क्या करना है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है इक्वल टू 1 हमने प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड हम बेटा अलग कर लेंगे। अच्छा देखिए, लेफ्ट हैंड साइड जो गिवन थी वो एज इट मैंने लिख ली। अब बेटा इसका सबसे पहला काम है कि अब हमारे पास जो फैक्टर्स गिवन है ना, इन दो फैक्टर्स को कंबाइन करते जाओ। इन दो को कंबाइन कर दिया, इन दो को कंबाइन कर दिया। इससे ये होगा क्या कि बेटा जब आप दो फैक्टर्स को कंबाइन करके एक एक बनाते जाएंगे तो ये जो काउंटिंग ये तादाद में हाफ रह जाएंगे। मतलब ये 2n फैक्टर्स है तो दो को कंबाइन करके एक बनाते जाएंगे, मतलब 2 को कंबाइन करके एक बना दिया तो ये हाफ रह जाएंगे हमारे पास आपके पास। मतलब ये इन दो को कंबाइन कर दिया, फिर ये जो नेक्स्ट दो थे इनको कंबाइन कर दिया, मतलब इस तरह ये तरतीब आगे चलती जाएगी। इससे जो अगले नेक्स्ट होंगे उनको भी हम कंबाइन करते जाएंगे दो को। तो ये मेरे पास बेटा जब दो कंबाइन कर देंगे, सॉरी ये लिखा हुआ है, तो ये मेरे पास n फैक्टर्स रह जाएंगे। मतलब देखिए पहले सिंगल थी तो तादाद थी 2n फैक्टर्स, डबल हमने दो को कंबाइन करके एक बना दिया तो इस हाफ इसका रह जाएगा, तो ये आ जाएगा n फैक्टर्स रह जाएंगे। मतलब 2n का हाफ हमारे पास होता है, मतलब 2 पे डिवाइड कर दो तो n फैक्टर्स रह जाता है। इसके बाद हमने क्या करना है बेटा, इन फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा देना है। 1 बार दोनों से ओमेगा मल्टीप्लाई हो तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा दोनों से मल्टीप्लाई हो तो ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब आ जाएगा। इस तरह बेटा ये एक यहाँ पे तरतीब दे ले, ओमेगा की पावर 4 है ना, इसको ओमेगा की पावर 3 डॉट ओमेगा लिख दिया, ओमेगा की पावर 8 है ना उसको ओमेगा की पावर 6 डॉट ओमेगा स्क्वायर लिख दिया। तो ये देखें, ये भी ऐसा करने से क्या होगा कि ये भी जो पहले फैक्टर्स हैं दो उनकी तरह सेम बन जाएगा, क्योंकि ओमेगा के पावर 3 1 होता है, ओमेगा के पावर 6 ये भी 1 बन जाएगा। तो ओमेगा 1 प्लस ओमेगा और यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर रह गया, और वो भी हमारे पास क्या था 1 प्लस ओमेगा और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। इसका मतलब है कि जितने भी बाकी फैक्टर्स पड़े होंगे सब में ये क्या होगा, ये सेम प्रोसेस होगा। अब इनको मल्टीप्लाई करवा दिया तो देखें ज़रा यहाँ पे कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये तो इक्वल टू होता है 0, तो ये आ गया 0 प्लस ओमेगा क्यूब। तो ये देखें 0 प्लस ओमेगा स्क्वायर। बाकी ये जो दो फैक्टर्स बन गए इनको भी मल्टीप्लाई करवा दें, पहले दो को सेम कर तो ये भी 0 बन गया, तो 0 प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि जितने भी फैक्टर्स बनते हैं सबका जो आंसर है वो सेम ही आता जाएगा, मतलब ओमेगा क्यूब बाकी सब में भी क्या बचता जाएगा, ओमेगा क्यूब बचता जाएगा। तो देखिए बेटा ओमेगा क्यूब वाले अब हमारे पास कितने फैक्टर्स पड़े हुए हैं, n फैक्टर पड़े हुए हैं। और बेटा एक चीज़ बता दूँ कि जितने फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, और मतलब तो उनको उतनी पावर में लिख सकते हैं। मतलब जैसे हम कहते हैं कि 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मतलब 1 2 मतलब 3 कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 टाइम, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर है 3। तो देखिए इसका आंसर भी 27 आएगा, तो इसका आंसर भी 27 आएगा। तो इसका मतलब है कि जितने फैक्टर्स है जितनी बार मल्टीप्लाई उतने उसकी क्या आ जाएगी, पावर आ जाएगी। तो ओमेगा की पावर 3 ओमेगा की पावर 3 कितने n फैक्टर्स हैं, तो देखो ओमेगा 3 की पावर है n। और हमें पता है बेटा ओमेगा जो क्यूब है ये किसके इक्वल होता है 1, तो यह देखो 1 की पावर है 3 और 1 की पावर 3 सॉरी n आ जाएगी। और हमें पता है कि 1 की जितनी मर्जी पावर वो 1 ही रहता है, तो ये हमारे पास इक्वल टू आ गया राइट हैंड साइड। तो ये बेटा इसका क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा, यहाँ पे इसका कंप्लीट हो जाता है। और यहाँ पे बेटा जो हमारी एक्सरसाइज है ना 2.2 ये भी हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है।